जी वक्तव्य ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमते रामानुजये नमः। ओम गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कृष्ण त्वदीयपादपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो समुदरेत् जयमुदीरयेत्। अंजनं नन्दनं अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश मक्षहन्तारं वन्दे। कपीशमक्षहन्तारम्। कपीश मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहार परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमन बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनके इस वांगमय शब्दमय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस पावन पुराण ग्रंथ को, पारमहंसों की परम संहिता को, परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशः नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी वासती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटिशः प्रणति। समस्त भूतालिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज माँ कात्यायनी के पावन दिवस पर आप सबने ये अवसर दिया कि हम सुदामा चरित्र का वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में हमारा बारंबार नमन। सभी सहपाठियों के चरणों में बार बार नमन। आप सब लोगों की भक्ति, आप सबका ज्ञान देखते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज का सुदामा चरित्र प्रस्तुत करना हम आरंभ करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद के 80वें और 81वें अध्याय में इस सुंदर कथा का वर्णन हुआ है, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, कहते हैं कि अब तक आपने मुझे वो सुनाया और वो बताया जो मैंने आपसे पूछा। आज मैं आपसे ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जो मैंने सुनी नहीं हो और जो आपको सबसे प्रीतिकर लगती हो, जो आपके मन को सबसे ज्यादा भाती हो, सबसे अधिक भाती हो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तुमने बड़ा प्यारा सा बहुत सुंदर सवाल पूछा है और इससे मुझे बहुत प्रीति हुई है। सुखदेव जी आरंभ करते हैं। कृष्णस्यासीत् कथा यथा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के एक बहुत परम ब्राह्मण मित्र हुआ करते थे, जो ब्रह्म ज्ञानी थे
उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था, विषयों से विरक्त थे और बहुत ही शांत चित्त और प्रसन्न रहते थे। प्रारब्ध से उनके परिवार में एक दरिद्रता सी थी। पूरा रोज अच्छे से पेट भर खाने को नहीं मिलता था। सुशीला नाम की उन्हीं के समान गुण वाली उनकी पत्नी थी। उनके धर्म में उनका साथ देती थी, वो भी प्रारब्ध को उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार करती थी। परंतु एक दिन जब बच्चों के भूख से बिलबिलाने से उनका बच्चों का दर्द जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो वो अपने स्वामी के पास जाकर बोली, सुदामा जी के पास जाकर बोली कि हे सुदामा जी, स्वयं लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके सखा थे। अगर आप उनके पास जाकर उनसे भेंट करें, उनसे याचना करें मदद की, तो शायद हमारे भी दिन फिरे, हमारे भी कुछ सुख के दिन आए। सुदामा जी ने सोचा, आयवो ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, कि चलो, धन का तो जो है वो है, धन जैसा मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो प्रारब्ध की बात है, लेकिन कम से कम मेरे प्रिय सखा श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण भगवान के मुझे दर्शन होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय किया। मगर साथ में ये भी विचार आया कि खाली हाथ में अपने सखा से मिलने कैसे जाऊंगा। जब उन्होंने अपनी चिंता सुशीला जी से व्यक्त की, तो सुशीला जी तुरंत भागी हुई अड़ोस पड़ोस में गई। और विधाता की विडंबना देखो कि ठीक तरह से उन्हें उस दिन भी अच्छे से कुछ दान भिक्षा नहीं मिली। जो वैसे भी सुदामा जी भिक्षा नहीं करते थे, बस जो ब्राह्मण कथा करने से जो उन्हें आमदनी होती थी, उसी से वो काम चलाते थे। लेकिन सुशीला जी आज गई और घर घर जाकर जब लेकर आई, तो भी 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा मिला। उस 4 मुट्ठी चिवड़े को उन्होंने अपनी धोती फाड़ बांध कर और सुधा इस तरह निश्चय करके और वह अपनी भेंट की पोटली लेकर सुदामा जी निकले द्वारका की ओर। और जब भक्त एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाता है, तो परमात्मा स्वयं खुद चलकर उसके पास आते हैं और उसका अपने पास आने का एक मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। ऐसा जब सुंदर पावन निश्चय करके सुदामा जी जब घर से बाहर निकले, तो जो भी वो दिन भर चल सकते थे चले। पैर थक गए थे, शाम को एक किसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम विश्राम करने के लिए लेटे। और उनकी जब नींद लगी, तो इधर श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ, सुदामा को द्वारकापुरी लेकर आओ। जब सुदामा जी की नींद खुली, तो उन्होंने अपने आसपास बड़ी अट्टालिकाओं, बड़ी इमारतों, बड़े महलों के बीच अपने को जब पाया, तो उन्होंने कहा, ये मैं कहाँ आ गया। जब उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ये क्या जगह है, कौन सी जगह है, तो गुजरात होने के कारण वहां के लोग बोले, छः छः द्वारका छः। और सुदामा जी घबरा गए कि मुझे तो पता था कि कृष्ण सिर्फ एक द्वारका में रहते हैं, कि 6 द्वारकाओं में श्री कृष्ण भगवान को मैं कहाँ ढूंढूंगा। पूछते पूछते यहाँ से वहां मालूम करते, जब वो श्री रुक्मिणी राधा श्री रुक्मिणी कृष्ण जी के प्रासाद महल के बाहर पहुंचे, और वहां जाकर द्वारपालों से जाकर बोले कि क्या ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है। द्वारपालों ने बोला, हाँ, ये द्वारका के नरेश हमारे महाराजा धीराज श्री कृष्ण भगवान का ही महल है। बोलो ब्राह्मण, क्या चाहते हो। सुदामा जी बोले कि ये श्री कृष्ण मेरे बाल सखा हैं और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे भेंट करना चाहता हूँ। द्वारपालों ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह गरीब ब्राह्मण, ये कैसे हमारे महाराज का मित्र हो सकता है। लेकिन फिर भी द्वारपाल वो संदेश लेकर सुदामा जी का वो संदेश लेकर श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और जाकर उन्हें बताते हैं
कि शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जान के आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी दुपलटी दुपटी और पाओ ओ पान की नाही समाना सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। जब वो इतना कह ही रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, क्योंकि अब तक द्वारपाल कह रहे थे कि एक ब्राह्मण नीचे खड़ा है, उसके सर पे ना पगड़ी है, ना पैरों में जूते हैं, कपड़े फटे हुए हैं, दरिद्र हाल है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही रोक के पूछा कि ये तो तुम विस्तार वर्णन बता रहे हो, आप मुझे परिचय बताएं कि नीचे कौन आया है। तो द्वारपाल बोले, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी का नाम सुना, बरबस आंखों से आंसू बरस पड़े। द्वारका नरेश, जानकी वल्लभ महलों में दौड़ते हुए, द्वारपालों को हटाते हुए, तेजी से भागते हुए महल के जब बाहर आए और सुदामा को देखा तो अपने गले से लगा दिया। आंखों आंसुओं से लगातार आंसू बह रहे थे। सुदामा का चेहरा, कंधे, सब श्री कृष्ण के आंसुओं से भर गए। अपने बाल सखा को श्री कृष्ण अपने साथ लेकर अपनी बाहों में भर के जब वो अंदर सीधे सीधे रुक्मिणी जी के महल में लेकर आए और वहां बैठाकर सारी अपनी रानियों आदियों को बोला कि जाओ, थाल लेकर आओ, हमारे हमारे मित्र के हम पाद प्रक्षालन करेंगे। और जब श्री कृष्ण नीचे बैठे और जो उन्होंने सुदामा जी के चरणों को देखा, उनके उनके पैरों में कांटे, छाले, श्री कृष्ण से देखा जैसे ऐसे बेहाल बेवाइन, सो जा सो पग कंटक जाल कड़े पनी, गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न इतने दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण ने अपने गर्म नेत्राश्रुओं से, प्रेम अश्रुओं से, बहते हुए झरझर अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए, अच्छे से अपने अंगोछे से उन्हें पहुंचा सुखाया, रुक्मणी जी के आसन पे बिठाया और चरणों में बैठकर और फिर उनके उठकर फिर बाहों में भरकर फिर उनसे बात करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। श्री कृष्ण की सारी रानियां, महारानियां, पट रानियां, 16,101 पट रानियां दूर से देख रही हैं कि ये कौन ब्राह्मण है जो हमसे भी इतना प्यारा हो गया, कि श्री भगवान ने उस आसन पर, रुक्मिणी जी के उस आसन पर जिसमें हमें भी कभी नहीं बिठाया, वहां इस वृद्ध ब्राह्मण को, दरिद्र ब्राह्मण को बिठाया है। ऐसी हालत में श्री कृष्ण और बस सुदामा आपस में प्रेम आलिंगन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने गुरुकुल की यादों को फिर से बात कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। और इतने में हंसी ठट्ठा मजाक करते हुए श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सुदामा जी को देखा और सुदामा जी से बोले, मित्र आपका विवाह हो गया। सुदामा जी ने बोला, हाँ मित्र, विवाह तो हुआ मेरा, बालक भी है। श्री कृष्ण बोले, अरे, अगर आपका विवाह हो गया है और भाभी जी भी हैं तो जरूर कुछ न कुछ तो मेरे लिए भेंट में भेजा ही होगा। सुदामा ने इतना बड़ा महल विलास श्री कृष्ण भगवान का देखकर अपने अंदर अपनी निर्धनता का उन्हें अचानक बहुत अनुभव हुआ और वो अपनी पोटली को अपनी कांख में छुपाने लगे। श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये सुदामा क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बोला, मित्र क्या छुपा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी या बचपन की मजाक करने की, सत्य ना बोलने की आदत अभी तक गई नहीं। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सफर की वजह से थोड़ा मेरे कंधे में दर्द सा हो रहा है,
श्री कृष्ण जी ने उनके कंधों को हाथ लगाया और बोला, अरे क्या है, इतने में पोटली गिरी नीचे। जैसे ही वो पोटली गिरी, श्री कृष्ण ने झपट कर वो पोटली उठाई, और ये देखें जिस तरह कैसे झपट के उन्होंने एक मुट्ठी चिवड़ा एकदम सुदामा जी के हाथ से लेकर और उसका सेवन करना आरंभ कर दिया। और जैसे ही वो दूसरी मुट्ठी के लिए झपटे, तो रुक्मिणी आदि सभी रानियों ने वो बाकी का चावल लिया और आपस में बांट कर खा लिया। उस एक मुट्ठी चावल चिवड़े में जो कृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता थी, वो ऐसा महसूस होता था कि कभी 56 भोग मिलने के बाद भी कभी हो सकता है कि उतनी प्रसन्नता ना मिले। श्री कृष्ण ने कई बार कहा कि अभक्त से अनेकों अनेक भेंट मिलने पर भी उन्हें वो प्रसन्नता नहीं मिलती जो सच्चे भक्त से, जो श्री कृष्ण की भक्ति को, उनके प्रेम को अपने हृदय में बसा के रखता है, उससे पत्रम पुष्पम फलम तो एक जरा से पत्र और फूल से भी श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा जी का बहुत ध्यान रखा। रात भर मित्रों ने बात करी बहुत अच्छे से। सुदामा जी ने अपनी रात बिताई, सुंदर विश्राम के लिए अच्छा आसन दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया। सब करने के बाद जब सुबह कृष्ण सुदामा जी उठे और जब वो जाने लगे, तो उसके पहले श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसी मेरी एक पुरी बनी है, वैसे ही सुदामा जी के धाम पर एक सुंदर सुदामापुरी की रचना करो, एक सुदामापुरी का निर्माण करो जो मेरे ही जैसी, द्वारका जैसी वैभवशाली हो। इधर जब सुदामा जी अम, सुदामा जी ने भी पूछा कि हे मित्र, मेरे तो विवाह का आपने पूछ लिया, आपके विवाह हुआ क्या? और श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मित्र, हुआ है, आओ मैं अपनी रानियों से मिलाता हूँ। और पहले 100 रानियां आई। उन 100 रानियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सुखी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। इस प्रकार कई आशीर्वाद देने के बाद में जब 100 आशीर्वादों से वो चुक गए, पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने बताया अभी और हैं, और फिर उन्होंने 500 रानियां और भेजी। अब सुदामा जी ने बड़ी संघर्ष के साथ और नए नए कई तरह के, उन्होंने कई किस्म, कई प्रकार के आशीर्वादों को अपने मन में लाए, और उन्होंने उन रानियों को आशीर्वाद दिया। और फिर सुदामा जी ने बोला, हे सखा, और भी है क्या? और फिर कृष्ण जी ने अगली 1000। अब तो देखते देखते सुदामा जी का मन ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा, मित्र और सारी बता दो। तो श्री कृष्ण बोले, मेरी तो भैया 16,108 पटरानियां हैं, ये रही। तो कुछ सुदामा जी बोले, भाई फिर उन्हें सभी को बुला दो, मैं उन सबको एक साथ ही आशीर्वाद दे देता हूँ। जब सभी 16,108 पटरानियां वहां एक सभागृह में एकत्रित हुई, और सुदामा जी ने बड़े प्रेम से चावल अक्षत जल छिड़क कर सभी को एक साथ आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद पाया और गदगद हो गए। अगली प्रातः जब सुदामा जी वापस अपनी सुदामा नगरी को जाने लगे, और जैसा श्री कृष्ण जी का विश्वकर्मा जी को आदेश था कि ऐसी सुदामापुरी बनाओ, तो ऐसा जैसे कि बिना श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सुदामा जी को, सुशीला जी को, उनकी संतानों को जो प्रेम आशीर्वाद दिया, उसमें उन्होंने ऐसे कहा जैसे होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होए। इधर श्री कृष्ण इस तरह विचार कर रहे हैं, और सुदामा जी चले अपने घर को और सोच रहे हैं। उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उन्हें ख्याल भी, उन्हें दिमाग में एक विचार भी नहीं आया कि मैं किस उद्देश्य से आया था, सुशीला ने क्या कह के भेजा था, मुझे क्या कहना था। कुछ उनके कुछ भी उनके मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं आया। और उनके मन में तो ये विचार आया कि आहा, क्या ब्राह्मण भक्ति है, क्या मेरा सखा है, इतना वैभव विलास, इतने बड़े महाराज, द्वारकापुरी के राजा, और मुझे इतना प्रेम दिया। मानो जैसे रास्ते भर सुदामा जी यही सोचते सोचते जा रहे थे, क्वाहम दरिद्रा पापीयान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुर्तिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कि इतने ब्राह्मणों को प्यार करने वाले,
कि मैं कहाँ, मैं पापी, मैं दरिद्र, और कहाँ श्री निकेतन लक्ष्मीपति श्री कृष्ण देव महाराज। और मुझे ऐसे अपनी बाहोभ्याम, अपनी बाहों में, अपने बाजू, अपने हृदय से ऐसे लगाया कि मैं तो प्रेम से गदगद हो गया। क्या ब्राह्मण भक्ति है! इसे ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण भक्ति कहते हैं। और इसी धुन में मगन वह सोचते सोचते जब वो सुदामापुरी पहुंचे, तो वहां देखते हैं कि ना उनकी झोपड़ियां है, ना उनका घर है। और वह हैरान परेशान से लगता है, क्या मैं घूम फिर के वापस द्वारका आ गया? और जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा शहर है, ये कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया, भैया ये सुदामा नगरी है। और घूमते घूमते जहाँ जैसी उनकी स्मृति ले जाए, जहाँ उन्हें लगता था जहाँ उनकी झोपड़िया होगी छोटी सी, वो वहां पहुंचे। और यहाँ वहां देख रहे हैं, एक बड़ा महल खड़ा है। और अभी वो हथप्रभ से खड़े ही थे कि माँ सुशीला ने उन्हें देखा और उनके पास आकर बोली, स्वामी, क्या मुझे पहचान नहीं रहे हैं? आपने तो विवाह के समय बड़े बड़े बहुत आपके वचन दिए थे कि मुझे 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे, और आप अभी भूल गए। फिर देवी बोले, मैं सुशीला। तो सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, ये क्या हुआ? तो सुशीला जी बोली कि ये आपके ही सखा परम मित्र श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। सारा संसार अगर 5 रुपए ही देता है तो दिखा दिखा के देता है। आजकल सोशल मीडिया का चलन है। हर बात, जरा सी झाड़ू लगती है सड़कों पे और लोग सेल्फियां लेके फेसबुक पे 4 जगह डालते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि कितना बड़ा काम किया। और हमारे प्रिय श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल इतनी कृपा कर देते हैं अपने भक्तों पे। और कोई घोषणा नहीं, कोई बड़े विज्ञापन नहीं, कोई बहुत बड़ी शोर शराबा नहीं। और उसके साथ श्री कृष्ण ने सुदामा जी को इस प्रकार, सुदामा जी पर ऐसी कृपा करी। और ये पावन चरित्र, हृदय को निर्मल करने वाला, श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़ाने वाला है। आप सबको हमारा बारंबार नमन कि हमें आपने इतने प्रेम से सुना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। द्विवेदी जी की जय हो। बहुत सुंदर, बड़ा आपके अंदर भाव, आपका भाव और ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम, वह हम सब देख करके बड़ा प्रसन्न और आपसे मिले। बस यही कहेंगे कि हमारे राधा माधव अपने चरणों की भक्ति का उत्तरोत्तर वर्धन करते रहें। हमेशा आप प्रसन्न रहें, आपके परिवार प्रसन्न रहें। बहुत अच्छा। ऐसा कोई बिरला ही होता है। बिरला जानंती गुणान बिरला। वह जानने वाला प्रभु के गुणों को कोई बिरला ही होता है। वह ऐसा भाव जो किसी एक पर ही पाया जाता है लाखों हजारों में, वह आप में दिखा। भगवान की कृपा बनी रहे। अनुराग और भाव, यह दो से ठाकुर जी बहुत जल्दी रिझते हैं। और आपने तो एकदम प्रसन्न कर दिया। आपके एक एक शब्द हृदय को झंकृत कर रहे थे। अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा एकदम, ठाकुर जी बहुत गदगद हो गए। ये मेरा विश्वास है कि आज सुदामा जी के जो स्वामी हैं, सुदामा जी के जो मित्र हैं द्वारिकाधीश, वह आपके इस कथा को सुन करके बड़े द्रवीभूत हो गए। वह भी भावुक हो गए। बहुत सुंदर। हमारे झा राधे। हमारे झा जी आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, राजा राम जी भी। बहुत बहुत सुंदर और सार गर्भित कम से कम शब्दों में अपने हृदय को का उद्गार व्यक्त किया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। राधा माधव की कृपा पर बनी है। राधे राधे, आपका आशीर्वाद। बहुत भावुक कर दिया अखिलेश भैया जी। बहुत सुंदर। बहुत प्रसन्न कर दिया, मन गदगद हो गया। आपका आशीर्वाद बहुत। दादा जी। ये सब सब सदगुरुदेव की यह कृपा है। बहुत बढ़िया। मैं तो ये धन्यवाद। भूल ही गया कि आप अमेरिका में रहते हैं। मैं तो यही भूल गया आपके उससे। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साधो साधो, बलिहारी बलिहारी। राधे राधे। राजा राम जी हमारे कुछ कहना चाहते हैं। माइक चालू कर लेंगे राजा राम जी।
हेलो। हाँ जी। राधे राधे। महाराज, बोलने के लिए तो कोई शब्द ही, इतने भावुक हो गए थे, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जितना कम बोलो तो उतना ही, मतलब ऐसा लग राधे रहा है कि आज साक्षात भगवान मिल गए हमें। जय हो, जय हो। राधे राधे। बिल्कुल हृदय की वाणी आपने हमसे कह दिया। बहुत अच्छा। सभी लोग प्रसन्न है, हमारी अनुपमा जी भी एकदम। आप भी, भगवान के प्रति आपकी बड़ी प्रबल आस्था। जितने लोग जुड़े हैं सभी अमूल्य, और ठाकुर जी के अमूल्य रत्न हैं हम सभी। मोहित जी, ऋचा अखिलेश भैया पांडे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हाँ थोड़ा हाँ बाहर हूँ इसलिए थोड़ा हाँ वो हाँ। नहीं, नहीं हमें कर भैया पाया। पता है आपका प्यार। नहीं, बहुत हमें बहुत भैया पता है धन्यवाद। आपका प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे अखिलेश भैया, बहुत राधे सुंदर, राधे बहुत ऋचा। भाव भरा, राधे राधे बहुत बहुत धन्यवाद। भावपूर्ण आपका प्रसंग रहा, अद्भुत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद के बिना तो मेरे शब्द ही नहीं निकल सकते थे। आप सबको मैं देखता हूँ, इतनी भक्ति, इतना प्रेम। शैलेंद्र तिवारी जी भी हमारे, जो बहुत सुंदर अखिलेश जी। भाई जी, आपने तो भाव विभोर कर दिया। आपके साथ साथ हमें भी, हमारे भी यहाँ सुनते सुनते बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और सार गर्भित जो है आपका ये वक्तव्य रहा। ठाकुर जी की कृपा आप पर है, इसमें दो राय है। कहना नहीं है कि बनी रहे, वो तो बनी ही रहेगी। ठाकुर जी की कृपा सदा रहेगी आप पर। बहुत बढ़िया अखिलेश भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब वक्तव्य सुना था तो मेरे को तो बहुत आनंदमय आनंद आया था। यही सुदामा चरित्र आपने सुनाया था और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, जो मुझे मालूम नहीं था इस कहानी, इस कथा में जो आपने बताया था शैलेंद्र जी। जी 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 जी। बहुत नहीं, धन्यवाद। आपका बहुत बढ़िया रहा अखिलेश जी। और ठाकुर जी की कृपा होगी, बहुत जल्दी व्यासपीठ की शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी गुरुदेव की कृपा रहेगी तो सब कुछ संभव है। बहुत जल्दी, गुरु जी के चरणों में। बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत जल्दी हम देखना चाहेंगे। और जी जी गुरुदेव, अब आपका और आशीर्वाद हो जाएगा तो और इन सब कुछ असंभव संभव हो जाएगा। तिवारी जी ये भी बता दें कि ये अभी जुड़े हैं, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन आज का वक्तव्य सुन करके अभी ही, सुनते सुनते ही हमारा चरणों में उनकी हाजिरी लग गई है कि बहुत जल्दी हम पीठ से द्विवेदी जी को सुनना चाहते हैं, और ठाकुर जी बहुत जल्दी ऐसा करें। जी जी। हाँ। चरणों में बारंबार नमन गुरु जी, बहुत बहुत नमन। बहुत प्रसन्नता होती है हमको एकदम। हमको लगता है हमारा जीवन सफल हो गया जब आप लोगों का ऐसा वक्तव्य सुन लेते हैं। तो कुछ हमारा, देखिए, मनुष्य जीवन में, संसार में है तो संसार की वृत्तियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। लेकिन जब कक्षा में आप लोगों का वक्तव्य, आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का भाव सुनते हैं तो हमको लगता है कि बस हमारा, बस पूरा सब कुछ, जितने भी चिंता व्यथा सब होती है, एकदम सब कुछ भूल जाता है और आनंदमय। वैसे ही द्विवेदी जी हमको एकदम भाव विभोर कर दिए। बहुत बहुत ठाकुर जी का भी जो है, तो हम उनके प्रति कृतज्ञता कि आप जैसे अमूल्य रत्न और ये सब भगवत भक्तों का संग मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जीवन का हमारे भी। बहुत अच्छा। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत प्रेम का, बहुत बहुत, इसके शब्द नहीं है मेरे पास आभार के लिए। बहुत धन्यवाद। नवीन नमन त्रिवेदी। गुरु जी, आपके चरणों में नमन। हाँ, नवीन त्रिवेदी जी भी हमारे तैयार है। त्रिवेदी जी वक्ता, जी। हाँ, टाइम आउट होने के बाद आप शुरू करेंगे, ठीक है ना, कि कक्षा लिंक में जो है वो ना हो, व्यवधान ना हो बीच में। इंतजार करिए, थोड़ी देर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम आपका भी वक्तव्य श्रवण करेंगे, ठीक है ना।